तो चलिए पढ़ते हैं द साइन ऑफ फोर। साइन ऑफ फोर इस नॉवेल में सर आर्थर इग्निटस कैनन डॉयल, जिनका जन्म हुआ था 22 मई 1859 एंड 7 जुलाई 1930 को डेथ हुई थी, वॉज अ ब्रिटिश राइटर हु क्रिएटेड द कैरेक्टर शेरलॉक होम्स। देखिए, शेरलॉक होम्स पूरी दुनिया में जो क्राइम फिक्शन है उसके लिए जो फेमस कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है शेरलॉक होम्स, वो उनका खुद का कैरेक्टर जिसके ऊपर हॉलीवुड और बहुत सारी मूवी बनी हैं और उसके साथ साथ टीवी सीरियल भी है। ओरिजिनली फिजिशियन थे वो। इन 1887 उन्होंने पब्लिश किया था अ स्टडी इन अ स्कारलेट। ये जो बुक देख रहे हो आप, स्टडी इन अ स्कारलेट, ये पब्लिश किया था 1867 में। ये उनका द फर्स्ट ऑफ द फोर नॉवेल्स था। मोर देन 50 शॉर्ट स्टोरीज अबाउट होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन, और उनके साथ साथ डॉक्टर होम्स के बारे में और डॉक्टर वॉटसन एंड होम्स के बारे में उन्होंने स्टोरीज लिखी। द शेरलॉक होम्स स्टोरीज आर जनरली कंसिडर्ड माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन। और क्राइम फिक्शन की दुनिया में माइलस्टोन मतलब बेहतरीन शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की स्टोरीज रही। उसके साथ साथ कैनन डॉयल वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। वो ऑलराउंडर राइटर थे, पायोनियर थे राइटिंग में। अदर देन होम स्टोरीज, his work included the fantasy and science fiction stories about प्रोफेसर चैलेंजर। ये जो देख रहे हो आप प्रोफेसर चैलेंजर, ये भी बहुत बेहतरीन स्टोरी थी उनकी। ह्यूमरस स्टोरीज अबाउट, और उन्होंने ह्यूमरस मतलब कॉमेडी फनी स्टोरी लिखी थी। द नेपोलियन सोल्जर ब्रिगेडियर गेरार्ड जिसे हम कहते हैं, एज वेल एज अ प्लेस जिसे आप सोल्जर ब्रिगेडियर जेरार्ड भी कह सकते हो, एज वेल एज द प्लेस एंड रोमांसेस, पोएट्री, नॉन फिक्शन, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ये भी उन्होंने लिखे। वन ऑफ द डॉयल्स अर्ली शॉर्ट स्टोरीज, और अभी भी उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल है जे हबेकुक जॉब्सन्स स्टेटमेंट। मतलब जे हबेकुक में जॉब्सन का स्टेटमेंट ने हेल्प टू द पॉपुलराइज द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्ट। मैरी सेलेस्ट की जो मिस्ट्री है उसको ओपन करने का, पॉपुलराइज करने का काम जे हेबेकुक्स में जेफसन स्टेटमेंट ने किया। मतलब जेफसन का एक स्टेटमेंट उसमें था जो आप अभी बुक देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जे हेबेकुक, ये भी पॉपुलर बुक है उनका। और उसके बाद में द साइन ऑफ फोर इज द सेकेंड नॉवेल ऑफ आर्थर सर कैनन डॉयल। ये देखिए साइन ऑफ फोर, ये जो कवर देख रहे हो आप, ये बुक भी बहुत फेमस है इन द वर्ल्ड, जो आपको अभी 12th क्लास में पढ़ना है। बट आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आप देखोगे। द साइन ऑफ फोर इज द सेकेंड नॉवेल ऑफ आर्थर कैनन डॉयल इन विच शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर मतलब एक छुपा हुआ खजाना, एक छुपा हुआ खजाने का राज, एंड मर्डर, और किसी का मर्डर हो जाता है, उस मर्डर का इन्वेंशन शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन करते हैं। तो इन शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि इसमें, इस बुक में सर द साइन ऑफ फोर में आपको शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ये खजाना और उसके साथ जो मर्डर जुड़े हुए इसकी तहकीकात करते हैं, इसका इन्वेंशन करते हैं। इसके ऊपर ये था अभी राइटर का इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट दी मेन एंड मेजर कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे मेन कैरेक्टर दिए हैं शेरलॉक होम्स, मैरी मॉस्टन, थेडियर शाल्टो, टॉबी ये डॉग का नाम है, जॉन वॉटसन, मेजर शाल्टो एंड टोंगा। मेजर शाल्टो एंड टोंगा इन्होंने एक विलन का रोल प्ले किया है, वो भी हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये नॉवेल है। अब इस नॉवेल की आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन का मीनिंग है समरी, शॉर्ट समरी ऑफ द होल नॉवेल। ये पूरे नॉवेल में क्या दिया है उसकी एक शॉर्ट समरी मतलब आउटलाइन है। तो यहाँ पे देखिए, नोवेल बिगिंस विद द होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन engage in a discussion when the Mary Mostyn, a young woman who desires Holmes' advice, soon visit the two of their place। मतलब मैरी मॉस्टन जब उनके घर में आती है तो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और वो एक केस लेके आ रही है। ड्यूरिंग द मीटिंग मैरी टेल्स दैट आफ्टर हर फादर डिसअपियर्ड, मैरी उन दोनों को कहती है, शेरलॉक होम्स को और डॉक्टर वॉटसन को, कि मेरे फादर जो है वो डिसअपियर हो गए। और डिसअपियर होने के बाद, देखो डिसअपियर होने के बाद उस दिन क्या हुआ, ये बात भी मैरी मॉस्टन ने उन्हें कही है। ड्यूरिंग द मीटिंग मैरी मॉस्टन टेल्स अबाउट हर फादर डिसअपियर्ड अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। मिस्टीरियस मतलब ऐसा कुछ सीक्रेट हुआ था जो जो कुछ जिसे हम कहते हैं ना सीक्रेट होना, मिस्टीरियस होना, गुड जिसे कहते हैं। सम 10 years ago, 10 साल पहले, शी बिगेन रिसीविंग अ लार्ज पर्ल,
और उसको लार्ज पल मिलने लगे। जो उसके फादर डिसअपीयर हुए उसके सम 10 years ago, ये 10 साल पहले की बात है। द मेल, उसे एक मेल आया, पोस्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं, पोस्ट आया, इसीलिए स्क्रीन के ऊपर आपने वो लड़की देखी जिसके हाथ में मैंने पोस्ट कार्ड दिया है। एवरी ईयर, हर साल उसे पोस्ट कार्ड में एक मेल आता था और उस मेल में पर्ल मिलता था। सम टेल्स दैट शी हैज रिसीव्ड a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends। और फिर उस एक लेटर मिला लास्ट में उसे, और उस लेटर में लिखा गया था कि मैरी मॉर्स्टन, आपको आना है तुम्हारे 2 फ्रेंड के साथ, 2 फ्रेंड्स, और कहाँ आना है, लिसियम थिएटर, और आपको लिसियम थिएटर आकर मुझे मिलना है। मतलब वो एकदम सस्पिशियस अननोन मैन का लेटर था। मैरी मॉर्स्टन को उसका एड्रेस पता नहीं था, उसे ये भी पता नहीं था कि उसे ये जो लार्ज पर्ल जो है, मोती जो है, वो कहाँ से मिलते हैं। द लेटर गिव्स अ हिंट, मतलब उस लेटर ने उसे एक जिसे बोलते हैं ना हम, हिंट दी, इंस्ट्रक्शन दिया, दैट सम इनजस्टिस, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हैज बीन डन टू हर। होम्स, शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन उसकी केस को समझते हैं कि कौन है वो लेटर लिखने वाला आदमी जिसने उसे लिसियम थिएटर पर बुलाया है और ये कहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन एग्री टू अकम्पनी मैरी। अकम्पनी का मीनिंग है साथ देना, तो उनका दोनों का साथ देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। एंड सून डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी आर अट्रैक्टेड वन अनदर। और उसी के स्टोरी के बीच में, क्योंकि मैरी मॉर्स्टन तो अपनी केस लेके आई है, बट उसी के दौरान डॉक्टर वॉटसन जो शेरलॉक होम्स के फ्रेंड हैं, वो मैरी मॉर्स्टन को देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत इसीलिए, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। और वहाँ पे लिखा है When the three are heading to the Lyceum Theatre, तीनों भी लिसियम थिएटर जाने के लिए निकले। इसमें होम्स है, वॉटसन है, मैरी है। They are whisked away in a darkened carriage। एक गाड़ी से वो निकले टू अ स्ट्रेंज हाउस, और वो ऐसे स्ट्रेंज हाउस में जाना चाहते हैं जो स्ट्रेंज का मीनिंग अननोन हाउस। विद इन दे फाइंड एन एसेंट्रिक जेंटलमैन नेम थेडियस शाल्टो, और वहाँ जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है थेडियस शाल्टो से। ही रिवील्स दैट नॉट ओनली हैज अ मैरीज फादर डाइड, उसने ये बात बताई कि मैरी के फादर मरे नहीं, बट ऑल्सो शी इज द पार्शियल हायर। पार्शियल हायर का मीनिंग होता है वारिस, जिसे हम कहते हैं। तो उसने ये बात कही कि मैरी के फादर तो मर गए थे, मतलब मैरीज फादर डाइड, बट ऑल्सो शी हैज अ पार्शियल हायर टू अ ग्रेट हिडन ट्रेजर, मतलब कि छुपा हुआ खजाना, बहुत बड़ा खजाना, उस खजाने की वो वारिस भी है। थेडियस गोज ऑन टू द एक्सप्लेन दैट हिज फादर ऑलवेज लिव्ड इन अ फियर। थेडियस ये भी बताता है कि उसके जो पापा हैं, उसके फादर, वो हमेशा डरते थे ऑफ अ मैन, एक आदमी को, विथ अ वुडन लेग, जिसका एक पैर वुडन का था, मतलब वो हैंडीकैप आदमी था, एक पैर उसका लकड़ी का था। उस आदमी से उसके पापा हमेशा डरते थे। On occasion struck out at the perfect strangers who were so handicapped, और इसीलिए उसको परफेक्ट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मीनिंग है अननोन पर्सन, जिसे कहा है हैंडीकैप्ड, कि वो हैंडीकैप्ड था, मतलब वन लेग मैन था। ऑन हीज डेथ बेड, जब उसके पापा मर गए थे, थेडियस शाल्टो ये बता रहा है कि मेरे पापा जब मर गए, उसके डेथ बेड पर जो मरा हुआ था, पड़ा हुआ था, द एल्डर शाल्टो रिवील्स टू हिज सन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेजर, और तब उसे पता चला कि एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेजर, बट जस्ट बिफोर ही कुड टेल देम, जैसे वो एग्जिस्टेंस बताता, मतलब अभी तक उसने ये जो शाल्टो है, इसने ये खजाने के बारे में उनको बताया नहीं था, लेकिन जैसे वो खजाने के बारे में कुछ बताएगा, एट दैट टाइम जस्ट बिफोर ही कुड टेल देम वेयर इट वाज, खजाना कहाँ है, ही फेस ऑफ अ बियर्डेड मैन अपीयर्ड इन द विंडो, उसने एक बियर्डेड मैन को, मतलब जिसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, ऐसे मैन को एक विंडो में देखा, वो खिड़की में खड़ा था जब वो खजाने का राज अपने दोनों बेटे को बता रहा था। ये थेडियस शाल्टो उसका एक नाम यहाँ पे, मेजर शाल्टो मतलब थेडियस शाल्टो के फादर। तो ये थेडियस शाल्टो जब मरने से पहले खजाने का राज उन्हें बता रहा था, तो एट दैट टाइम बियर्डेड मैन, जिसकी दाढ़ी बड़ी थी, वो आदमी खिड़की में खड़ा था। एंड द ओल्ड मैन सफर्ड अ फैटल हार्ट अटैक, और जैसे उस दाढ़ी वाले आदमी को उसने देखा, तो उसको हार्ट अटैक आ गया बुरी तरह से, वो मतलब हार्ट अटैक, उसको देखते ही उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। तो ये बात सोचिए कि मेजर शाल्टो उस आदमी से कितना डरता होगा। अब उस आदमी से वो कितना, इतना जो है क्यों डर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वो भी हम आगे स्टोरी में देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में अ नोट वाज फाउंड अफिक्स टू द बॉडी, और उसके पापा जो मर चुके थे, जिसकी डेड बॉडी जो नीचे गिरी थी, तो उस बॉडी के ऊपर एक नोट उनको मिली, और उस नोट में लिखा था, नोट मतलब एक स्लिप कंसिडर करोगे आप लेटर जैसा,
तो एक स्लिप उसके बॉडी के ऊपर उनको मिली और उस बॉडी के ऊपर साइन ऑफ 4 ये लिखा हुआ था। थेडियस प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन, आगे उसने बताया दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर ईयर्स फॉर द ट्रेजर, मतलब खजाने को ढूंढने के लिए इतने साल, ही इज अ ब्रदर बार्थिलोमेव डिस्कवर्ड, उसके बार्थिलोमेव उसका जो भाई है उसको उस खजाना पता चल गया, डिस्कवर्ड, उसने वो खजाना ढूंढा, इट इन अ हिडन अटैक इन द फैमिली हाउस, तो ये भी हिडन अटैक हुआ था फैमिली के ऊपर, तब फैमिली हाउस में उनको खजाना मिला। पहली प्लेस आपने देखी इलिसियम थिएटर, अभी रेफरेंस आपको मिला है फैमिली हाउस का, जहाँ पे खजाना मिला और वो खजाना दिखाया है बार्थिलोमेव ने। ये बार्थिलोमेव का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। बार्थिलोमेव और थेडिस शॉल्टो ये दोनों भाई है। अब थेडिस शॉल्टो ने ये बात बताई कि बार्थिलोमेव डिस्कवर्ड, उसको ये पता चला कि खजाना कहाँ है। इट इन a hidden attack in the family house. On his deathbed, the brother's father made them swear. जब मतलब ये जो थेडिस शाल्टो मर रहा था तो उसने एक कसम खाई थी, स्वेर दे वुड शेयर द ट्रेजर विद द मैरी मॉस्टन, और उसने कहा था कि ये जो खजाना मिला है इस खजाने का एक शेयर मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तुम्हें मैरी मॉस्टन को देना होगा। हु हैज सम अननोन क्लेम इन द फॉर्चून, फॉर्चून का मीनिंग होता है लक, मतलब उसने कहा था कि मैरी मॉर्सन भी इस लक के काबिल है, उसे भी ये खजाना मिलना चाहिए। थेडियस कंक्लूड्स, और थेडियस ने ये बात बताई, entreating the three to accompany him, entreating मतलब दे मूव फॉरवर्ड, अब वो आगे गए, accompany the three मतलब वो तीनों और उसके साथ है थेडियस शाल्टो। अब ये तीनों मतलब तीन, जैसे मैरी मॉस्टन है, उसके साथ वहां पर डॉक्टर वॉटसन था, शेरलॉक होम्स है, और ये थेडियस शाल्टो ने जब कहानी सुनी तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि दैट दे विल गो टू द फैमिली हाउस जहां पर बार्थिलोमेव है, और वहां से वो खजाना लेंगे, और जो शहर है मैरी मॉस्टन का उसे भी वो खजाना देंगे। when they will dived of the fortune, फॉर्चून मतलब उस लक को पाने के लिए वो वहां पे निकले। when they arrived at the family estate, और वो तीनों भी जब फैमिली एस्टेट पहुंचे थे जहाँ पे बार्थिलोमेव था, द थ्री फाइंड अ शेकन हाउसकीपर, और उसको यहाँ पे एक शेकन हाउसकीपर मिली, हाउसकीपर मतलब मेड, एक नौकरानी जो घर में काम करती है, वो सरप्राइज थी। हु क्लेम्स, उसने बताया दैट बार्थिलोमेव हैज नॉट emerged फ्रॉम द लॉक्ड रूम ऑल डे, और उसने बताया कि बार्थिलोमेव पूरे दिन तक घर में ही है, वो बाहर आया ही नहीं ऑल डे। होम्स एंड वॉटसन पियर थ्रू द, पियर का मीनिंग होता है लुक टू लुक इनटू, तो उसने होम्स ने और शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन था, उन्होंने दरवाजे के होल से, की होल से अंदर रूम में देखा। एन अननेचुरल ग्रीमिंग फेस, अननेचुरल ग्रीमिंग फेस मतलब वो ऐसा बैठा हुआ और उसके मूवमेंट, चेहरे पर कुछ भी नहीं, ऐसा एक फेस उनको दिखाई दिया। लेयरिंग एट देम, और उनकी तरफ वो देख रहा है ऐसे उसे दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रेकिंग डाउन द डोर दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थिलोमेव, शेरलॉक होम्स ने कहा डॉक्टर वाटसन को कि दया दरवाजा तोड़ दो, और उसने दरवाजा तोड़ दिया। ब्रेकिंग डाउन द डोर एंड दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थिलोमेव, मैंने ऐसे ही कहा जैसे क्राइम फिक्शन में हमने देखा था, उसमें जो होता है दया को बोलता है यस कि दया दरवाजा तोड़ दो, सेम थिंग यहाँ पे हमें ऐसे दी है। एंड द पॉइजन थॉर्न, जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा अंदर गए तो बार्थिलोमेव वहां पे बैठा था। पॉइजन थॉर्न मतलब एक जहरीला कांटा जिसे हम कहेंगे, वो लॉग इन हीज नेक, और उसके नेक में घुस चुका था। देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। After investigating for some time, Holmes concluded that two person, one of them had a wooden leg. होम ने ये कंक्लूड किया, ये लास्ट में बताया कि मारने वाले में से मतलब दो पर्सन थे, टू पर्सन थे, और टू में से एक का पैर वुडन लेग है, लकड़ी का है। कमिटेड द क्राइम, और उन लोगों ने ही ये क्राइम किया है। अकॉर्डिंग टू द होम्स, द सेकेंड पर्सन वॉज स्पेशली इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल, और होम्स ने कहा कि पहला आदमी जिसका पैर लकड़ी का है, लेकिन सेकंड पर्सन जो है वो इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है, मतलब वो कुछ तो अलग पर्सन है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। इट ऑल्सो बिकेम्स अपेरेंट, और इससे ये भी क्लियर हुआ कि दैट मर्डरर्स हैव स्टोलन द आगरा ट्रेजर, और यही से ये बात आपको सामने आई है कि बार्थिलोमेव को उन्होंने पहले ही आकर मार दिया, उसके नेक पर एक वुडन जो नेक पे एक थॉर्न, पॉइजनस थॉर्न जो है वो मारा और वो मर गया, और जो खजाना है वो शेरलॉक होम्स के आने के पहले ही यहाँ से वो लेके भाग गए। ये बात आपको समझनी होगी, खजाना उनको वहां पे नहीं मिला। अब आगे शेरलॉक होम्स क्या करेगा, देखिए वन ऑफ द होम्स
deductions reveals that the wooden-legged man stepped in Crestos Crestshot during his escape. मतलब ये जो वुडन लेग्ड मैन है वो एक्चुअली क्रेस्टोट ड्यूरिंग हिज एस्केप, वो भाग गया होगा और उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, अब ये लीड उन्होंने ली, होम्स एंड वॉटसन बोरो अ डॉग, उन्होंने उनके साथ एक डॉग को भी लिया जिसका नाम टॉबी है जो हमने देखा था। होम्स एंड वॉटसन बोरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट, मतलब जो सूंघता हुआ वो आगे गया। देयर सर्च लीड्स देम टू द एज ऑफ द थेम्स, और उनकी सर्चिंग जो है वो भागते भागते एक नदी के किनारे गए और उस नदी का नाम है थेम्स रिवर, ये लंदन में है। तो लंदन की थेम्स रिवर है, उस किनारे पे यू नो दैट वो उस किनारे से वो भाग कर गया होगा, इसलिए वो थेम्स नदी के किनारे से गए। वेर इट इज अ क्लियर द टू क्रिमिनल्स हायर्ड अ बोट, और वहां पे जाने के बाद उनको पता चला कि दो क्रिमिनल हैं, एक वुडन लेग मैन और एक स्पेशल इंडिविजुअल कैरेक्टर, उन्होंने एक बोट हायर की है और वो बोट से भाग गए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट्स हिज बेकर स्ट्रीट इरेगुलर, अब ये बेकर स्ट्रीट इरेगुलर गैंग मतलब ये स्ट्रीट आर्चिन्स होते हैं, मतलब जो फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने होम्स ने रिक्रूट किया बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स, मतलब रास्ते पे रहने वाले कोई भी लोग हैं उनको शेरलॉक होम्स ने अपने साथ लिया। गैंग ऑफ स्ट्रीट आर्चिन्स, जो फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे थे जो नदी के किनारे यहाँ वहाँ, उनको भी अपने टीम में शामिल किया क्योंकि उनको पकड़ना था दोनों कैरेक्टर्स को जो हमने देखा जो खजाना लेके भाग गए हैं। टू सर्च द रिवर ऑफ फॉर द बोट, और बोट से ही वो रिवर्स में सर्च करने लगे, यहाँ वहाँ छानबीन करने लगे। व्हेन दीज एफर्ट्स फेल होम्स इन डिस्गाइज मेक्स अ सर्च हिमसेल्फ, जब ये सारे एफर्ट्स फेल हो गए, मतलब बहुत कोशिश की फेल हुई, तो शेरलॉक होम्स ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद अकेला उसको जाऊंगा और पकड़ूंगा। एंड डिस्कवर दैट द बोट द अरोरा, ये बोट का नाम है अरोरा, हैज बीन कमफ्लेज, जो चेंज हो चुकी थी ऐसी बोट को उसने देखा। कमफ्लेज मतलब जो डिस्कवर करना मुश्किल था उसको, ओके उनको उन्होंने अरोरा को फॉलो किया और उनको पता चला कि उस बोट से जो दोनों भी भाग रहे उनको पकड़ा। दैट नाइट होम्स वाटसन एंड सेवरल ऑफिसर्स, और उसी दिन होम्स के साथ साथ वाटसन भी थे और उनके साथ कुछ सेवरल ऑफिसर्स भी थे। परस्यू द अरोरा, परस्यू का मीनिंग होता है पीछा करना, और उन्होंने उसका पीछा किया परस्यू इन द पुलिस बार्ज, पुलिस बार्ज का मीनिंग यहाँ पे पुलिस बार्ज मतलब वो भी एक बोट थी, उस बोट से उन्होंने उनका पीछा किया। द ग्रेजुअली ओवरटेक द बोट, और उन्हें उस बोट को पकड़ा जिसमें वुडन लेग मैन और जो एक दूसरा कैरेक्टर था उनको, विच कंटेन अ वुडन लेग्ड कैप्टन अ स्मॉल पिग्मी नेटिव, और जो दूसरा आदमी था उसको यहाँ पे नाम दिया स्मॉल पिग्मी नेटिव फ्रॉम अंडमान आइलैंड, मतलब अंडमान आइलैंड पे रहने वाले जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं उसमें से ये पिग्मी नेटिव टाइप का एक आदमी जो वुडन लेग्ड मैन के साथ कैप्टन के साथ था वो उनको दिखाई दिया। द नेटिव अटेम्प्ट टू शूट होम्स, और वो जो था उसने होम्स को मारने की कोशिश की। किसने? जो पिग्मी नेटिव है अंडमान आइलैंड का, उसका नाम ही टोंगा है, उस टोंगा ने शूट करना चाहा होम्स को, किससे? विद द ब्लो पाइप, इसी ब्लो पाइप से उसने एक पॉइजनस थॉर्न फेंका था और उसने बार्थोलोम्यू को मार दिया था। इसी ब्लो पाइप से अब वो शेरलॉक होम्स को मारना चाहता है क्योंकि दोनों की बोट आमने सामने आ गई थी, और इसी कॉन्सिक्वेंसी में शट डाउन बाय द बोथ होम्स एंड वॉटसन, और होम्स एंड वॉटसन ने गोली चलाई और वहां पर ये टोंगा जो पिग्मी नेटिव है वो मर गया, मतलब वो मर जाता है बोट पर। एंड द अरोरा रन्स अग्राउंड एंड वुडन लेग मैन बिकम्स इनट्रैप्ड, इनट्रैप्ड का मीनिंग उसको पकड़ लिया गया इन द मड, क्योंकि मड में वो चल नहीं सकता था, इनट्रैप हो गया, वो अटक गया, और इसकी वजह से शेरलॉक होम्स ने वो वुडन लेग्ड मैन को भी पकड़ लिया। सबसेक्वेंटली ही इज अ कैप्चर, और उसको पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर होती है स्टोरी नंबर 1 एंड। क्या स्टोरी नंबर 1 थी? देखो मैं आपको बताता हूँ कि वुडन लेग्ड मैन के डर से शेरलॉक होम्स मर गया था, जैसे उसने उसको विंडो में देखा वो मर गया था। लेकिन अभी
ये वुडन लेग मैन को पकड़ने के बाद वो सारी कहानी बताएगा इस हिडन ट्रेजर की और मैरी मस्टन के फादर की। साथ साथ यू कैन ऑल्सो सी हियर कि ये बार्थिलोमेव कौन है, थेडिस शाल्टो कौन है, मतलब वो तो दोनों भाई है, मेजर शाल्टो के लड़के, लेकिन उनका इनसे क्या रिलेशन है और किस तरीके से वुडन लेग मैन ने उनको मारा, इसकी कहानी अब ये वुडन लेग मैन हमें बताएगा। देखिए ये पूरे नोवेल में टोटल 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर्स में क्या क्या हुआ ये हम देख रहे हैं, लेकिन जब आप देखोगे पार्ट नंबर 2 में तो आपको सिर्फ ये देखना है कि चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में क्या दिया है। ओके, तो ये पूरे नोवेल की समरी है जो शॉर्ट में आप 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हो। द वुडन लेग्ड मैन दोज नेम इज जॉनेथन स्मॉल। अब जिस आदमी का पैर लकड़ी का है उसे पकड़ा और उसका जो नाम है वो है जॉनेथन स्मॉल। डोंट फॉरगेट यही विलन है और विलन का नाम याद रखना। ये 2 मार्क के लिए कैरेक्टर आता है जॉनेथन स्मॉल। जॉनेथन स्मॉल को पकड़ लिया, इज ब्रॉड बैक टू द बेकर स्ट्रीट और बेकर स्ट्रीट को लेके आए जहां पर जेल थी विथ एंड द आयरन बॉक्स विच वाज फाउंड ऑन द बोट और बोट में वो आयरन बॉक्स भी मिला। कैप्टन स्मॉल प्रोसीडेड द रिले ऑफ द स्टोरी ऑफ आगरा ट्रेजर। आगरा ट्रेजर की जो कहानी है वो बताना शुरू किया। which began where he was stationed at a fortress of a gatekeeper in India। अब देखिए इंडिया का रेफरेंस दिया है, इंडिया के एक किले पर फोर्ट्रेस, बराबर एज अ फोर्ट्रेस, वो वहां पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड कंसिडर करो कि जॉनेथन स्मॉल जो है वहां पे रहता था, स्टेशन एज उसकी ड्यूटी थी। स्मॉल एक्सप्लेन दैट ही वाज अप्रोच बाय 3 अरब गार्ड्स और उस दिन उसकी मुलाकात 3 अरब गार्ड से हुई एंड ऑफर्ड अ शेयर इन अ ग्रेट फॉर्चून और उसने कहा था कि एक शेयर हम तुम्हें देंगे। जो 3 अरब थे उन्होंने उसे कहा, ये 3 अरब गार्ड्स थे, वो उसे बोले और बोला कि देखो तुम्हें हम बहुत बड़ा शेयर देंगे इफ ही वुड हेल्प देम मर्डर द मैन हु कैरिड इट। जो आगरा ट्रेजर लेके आएगा बराबर उसको मारने में हमारी मदद करो, उसका मर्डर करने में हमारी मदद करो, हम तुम्हें शेयर देंगे। स्मॉल एग्रीड और स्मॉल ने कहा कि ठीक है मैं इस बात के लिए सहमत हूँ। when the man an emissary from a wealthy Sikh, तो ये वेल्दी सिख का एक मैन, इमिसरी का कंसिडर करो कि राजदूत, एक मतलब राजा का आदमी जो फोर्ट में, वो वेल्दी शेख अराइव्ड और वो आया। द 3 अरब मर्डर द मैन और उन 3 अरब ने उस आदमी को मार दिया। स्मॉल ब्लॉक हीज एस्केप और स्मॉल जो वहां पे गेट पे था उसने उसका रास्ता बंद कर दिया। एंड द 4 कॉन्स्पिरेटर्स मतलब क्रिमिनल यहाँ पे कंसिडर करो जिन्होंने ये क्राइम किया है। अब टोटल ये 4 क्रिमिनल है, एक तो जॉनेथन स्मॉल है, दूसरा ये 3 अरब्स है, तो टोटल 4 हो गए। 4 क्रिमिनल hid the treasure but soon after were arrested for the murder of emissary। ये जो राजा का दूत था, मैसेंजर ऑफ द किंग, उसको मारने के जुर्म में उनको पकड़ा गया और उनको जेल में डाल दिया गया। बट उन्होंने इससे पहले आगरा ट्रेजर जो था वो कहीं छुपा दिया था। अब ये कहानी ये स्मॉल बता रहा है शेरलॉक होम्स को। स्मॉल वाज अ सेंट टू द पिनल कॉलोनी ऑन द आइलैंड अंडमान आइलैंड। पिनल कॉलोनी मतलब एक जेल है वहां पर अंडमान आइलैंड में। उस अंडमान आइलैंड में पिनल कॉलोनी पे स्मॉल को रखा गया वेयर ही मैनेज टू बी फ्रेंड अ नेटिव अ टोंगा और वहां पे उसकी मुलाकात एक नेटिव मतलब वहां पे एक लोकल आदमी रहता था उसके साथ हो गई। जब वो पिनल कॉलोनी जेल में था उस वक्त स्मॉल की मुलाकात एक टोंगा से हुई, मतलब टोंगा नाम के आदमी से हुई। हु बिकेम हिज अ लॉयल कंपेनियन, कंपेनियन का मीनिंग फ्रेंड, वो उसका अच्छा फ्रेंड बन गया। स्मॉल देन स्मॉल ब्राइब्ड 2 ऑफ द गार्ड्स ऑन द आइलैंड और ये बात आपको समझना जरूरी है कि स्मॉल ने क्या किया। स्मॉल ने ब्राइब मतलब रिश्वत देना 2 ऑफ द गार्ड्स ऑन आइलैंड, उस आइलैंड पे उस जेल में 2 गार्ड थे और उन दोनों गार्ड का नाम था शैल्टो, मेजर शैल्टो एंड मैरी मॉस्टन के फादर मेजर मॉस्टन। अब कहानी आपको समझ में आएगी कि ये जो स्मॉल जब जेल में था पिनल कॉलोनी में उस वक्त उसने उस जेल के 2 गार्ड को बताया कि हमने खजाना छुपाया है और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, अगर तुम मुझे बचाओगे, यहाँ से एस्केप करने में मदद करोगे तो मैं खजाने का शेयर तुम्हें दूंगा। उसमें मैरी मॉस्टन के फादर थे और मेजर शैल्टो, ये 2 जन
तब गार्ड थे। इनटू द हेल्पिंग हिम एस्केप इन द एक्सचेंज ऑफ द शेयर इन द फॉर्चून, मतलब जो खजाना है उस खजाने में शेयर मिलेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको वहां से छुड़ाने में मदद की, मतलब उसको यहाँ से जेल से उन्होंने भगा दिया। और वो भगा देने वाले दो आदमी थे, एक मैरी मोस्टन के फादर और दूसरा था थेडिस शेल्टो के फादर जिसका नाम था मेजर शेल्टो। Yes, the two agreed. Shalto left to bring back the treasure after some time. और शेल्टो उस खजाने को लेके गया। It became apparent to the small that the Shalto had betrayed him. अब क्या हुआ, ये जो शेल्टो है मतलब जो गार्ड था जिसने उसको वहां से भगाने में मदद की और बोला कि खजाना मैंने यहाँ पे रख दिया है, वो खजाना पहले ही मेजर शेल्टो वहां पर जाकर उसका खजाना वो खुद लेके गया। मतलब ये कहानी ऐसी हो गई कि जब जब जेल में शेल्टो था तो शेल्टो ने बता दिया कि यहाँ यहाँ मैंने खजाना छुपा है। इन दोनों आदमियों को मेजर शेल्टो को सॉरी हाँ मेजर शेल्टो और मैरी मास्टर के फादर को, लेकिन उसमें से स्मॉल पहले ही गया और वो खजाना उसने वहां से लूट लिया एंड escape फ्रॉम द आइलैंड विद द टोंगा। अब स्मॉल को ये धोखा हो गया क्योंकि स्मॉल ने उनको खजाने का राज बताया था, खजाना कहाँ है वो बताया था, वहां पे सबसे पहले जाकर उन्होंने खजाना लूट लिया। तो यहाँ पर मेजर जो शेल्टो है उसको बहुत गुस्सा आया। आफ्टर मेनी इयर्स स्मॉल हैड अटैक डाउन शेल्टो, इसीलिए क्या हुआ था कि स्मॉल को मतलब जो जोनाथन स्मॉल है उसने शेल्टो पे अटैक किया था। अराइव जस्ट इन अ टाइम टू सी हिम डाई, और जैसे उसने उसको देखा तो उस वक्त वो मर गया था, मतलब उसको अटैक आ गया था क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं ना कहीं एक दिन ये जोनाथन स्मॉल मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, क्योंकि खजाना लूटने में एक्चुअली उसका हाथ था। वो थ्री जो शिख थे जिसे सरदार जी कहते हैं हम, वो मेजर शेल्टो के साथ थे। आफ्टर द डेथ स्मॉल अफिक्स द नोट दैट वाज फाउंड ऑन द बॉडी, और ये स्मॉल वही है जोनाथन स्मॉल वुडन लेग मैन, उसने उनके बॉडी के ऊपर एक चिट लिखी थी, एक लेटर था जिसके ऊपर 4 जन के नाम थे। द रेफरेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज 3 अरब कंपेनियन, और 3 अरब कंपेनियन व्हेन ही रिटर्न टू द शेल्टो स्टेट, और वो शेल्टो स्टेट रिटर्न आ गया। टोंगा ने बार्थिलोमेओ को, मतलब मेजर शेल्टो का जो लड़का था बड़ा, उसको मार दिया था। द टू स्टोल द ट्रेजर, और वहां से वो खजाना लेके भाग गए थे। फिर आगे चलकर स्मॉल कंक्लूड, स्मॉल ने ये बात बताई, ही इज अ नेटिव बाय द रिवीलिंग दैट इन द कोर्स ऑफ चेज ऑन द थेम्स, और वो थेम्स नदी से भाग रहे थे। ही थ्रू द आगरा ट्रेजर ओवरबोर्ड, और ओवरबोर्ड मतलब उसने आगरा ट्रेजर पानी में फेंक दिया। यस, जॉनथन स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन, अब जॉनथन स्मॉल को वो प्रिजन में लेके आए थे, जेल में लेके आए थे। एंड वॉटसन हु हैज कम टू लव मैरी मॉस्टन, और इसी के बीच इस पूरी जर्नी में एक लव स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, वो डॉक्टर वॉटसन की और मैरी मॉस्टन की। लेकिन डॉक्टर वॉटसन उससे प्यार करते बताते नहीं, प्रपोजेस टू हर, और बाद में जब खजाना पानी में फेंक दिया ये बोलते हैं तो उसके बाद में उसे प्रपोज करते हैं। रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन, यहाँ पे आपने देखा खजाना जब उसे मिला था तो खजाने की मालकिन भी बनी थी मैरी मॉस्टन, लेकिन जब खजाना पानी में फेंक दिया तो अब वो प्रीवियस पोजीशन मतलब जैसे थी वैसे बन गई। इन द केस ऑफ अ स्मॉल कॉन्विक्ट द re-emergence of the treasure leads him down a path that ends in the murder, और इस खजाने के चक्कर में उसको ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा किया था कि उसको मर्डर करना पड़ा किसी और का। विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ही इज द प्रिजनर वंस अगेन, और उसको दोबारा प्रिजन में डाल दिया गया। पहले उसको प्रिजन में डाला था जो एमरसरी मतलब जिसे हम कहेंगे मैसेंजर ऑफ द किंग जो था, उसको उसने मारा था, उस वक्त भी उसको पकड़ लिया था। अब उसने जोनाथन स्मॉल को अपने सॉरी बर्थिलामे जो है बर्थिलामे को मारा, इसके लिए उसको पकड़ा था, इसीलिए वर्ड दिया है प्रिजन वंस अगेन, और जोनाथन स्मॉल को दोबारा जेल में डाला। मैरी मॉस्टन इज अ चार्मिंग यंग वुमन हुज वॉटसन कंटेम्पलेट्स मैरिंग, और उसके बाद में जो ये अपना हीरो है डॉक्टर वाटसन, वो ब्यूटीफुल लड़की जो है मैरी मॉस्टन, उसके साथ अब शादी करना चाहता है। विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरी बिकमिंग एंड द हायरेस्ट, हावेवर दिस पॉसिबिलिटी इज रिमूव्ड। पहले तो वो हायरेस्ट बन चुकी थी, हायर का मीनिंग मैंने आपको कहा वारिसदार, बट जब खजाना ही नहीं रहा तो वो
फिर से वही पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। व्हेन इट इज डिस्कवर दैट द आगरा ट्रेजर इज गॉन, जब पता चला कि आगरा ट्रेजर अब नहीं रहा, मैरी रिटर्न टू द पोजीशन इन विच वाटसन कैन कंफर्टेबली प्रपोज मैरिंग, क्योंकि वो उसको खजाना मिलने के बाद मिला था, बराबर, क्योंकि जब वो वहां आई थी और उसने उनको पता चला कि वो खजाने की मालकिन है, तो ऑफकोर्स डॉक्टर वाटसन उसे प्रपोज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो प्रपोज कैसे करेगा, क्योंकि वो बाद में मिला है। मैरी मॉर्स्टन को ऐसे लगेगा कि मैं खजाने की मालकिन हूँ, आयर हूँ, इसलिए उसने मुझे प्रपोज किया और इसलिए वो मुझे प्यार करता है। लेकिन जब वो मालकिन नहीं रही खजाने की, द आगरा ट्रेजर इज गॉन, मैरी रिटर्न टू पोजीशन इन विच द वाटसन कैन कंफर्टेबली प्रपोज मैरिज, और इसीलिए वो प्रपोज कर सका, क्योंकि वो आगरा ट्रेजर की मालकिन नहीं रही थी। ट्रेजर जो था, खजाना था, जॉनथन स्मॉल ने पानी में फेंक दिया था। द shallowness of the wealth and the destruction that can come through it's also seen prevailing throughout the novel। मतलब यहाँ पे जो जो shallowness of the wealth, जो जिसे हम कहेंगे कि greed of the treasure एंड डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से हुआ डिस्ट्रक्शन, उसकी वजह से जो खात्मा हुआ एक एक का, ये हमने इसमें देखा। इज ऑल्सो सीन प्रिविलिंग थ्रू आउट द नोवेल एज आगरा ट्रेजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आगरा ट्रेजर डायरेक्टली एडवर्सली अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरीवन, हर एक के ऊपर इसका अफेक्ट होता है, फिर वो कोई भी हो। आगरा ट्रेजर से जुड़े हुए सारे लोगों में से आपने देखा होगा, कोई डर में जी रहे थे तो कोई लोगों का मर्डर हुआ था। इन कोर्स ऑफ द स्टोरी द शेक्स इमेजरी, जिसे शेख इमेजरी मतलब जो हमने कहा था मैसेंजर ऑफ द किंग बार्थिलोमेओ आर बोथ मर्डर फॉर द ट्रेजर, क्योंकि बार्थिलोमेओ को और वो शेख इमेजरी को मरना पड़ा था ट्रेजर की वजह से। टोंगा इज किल्ड वाइल फ्लीइंग विथ इट, मतलब टोंगा को भी बोट से भागते वक्त गोली लगी थी और वो भी मर गया था। स्मॉल इज सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट, और अभी जोनाथन स्मॉल को उम्र कैद की सजा हुई थी, सेंटेंस। एडिशनली बोथ थेडियस एंड हिज फादर स्पेंड देयर लाइव्स कॉन्स्टेंटली पैरानॉइड, मतलब वो डर डर के जी रहे थे। कौन? यहाँ पे थेडियस शेल्टो है, और उसके फादर जो था हमने मेजर शेल्टो, वो भी डर डर के जी रहे थे। अबाउट द वुडन लेग्ड मैन, और किससे डर था? तो वुडन लेग्ड मैन जिसका नाम था जोनाथन स्मॉल। अबाउट स्ट्रेंजर्स इन अ जनरल द आगरा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट। इसके साथ साथ आगरा ट्रेजर हमें रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी बताता है, और यह है कि फॉर डॉक्टर वॉटसन who feels that he cannot marry to Mary Morstan for the fear that he will appear to be the टू बी आफ्टर हर मनी, और वो बाद में आया है उसके पैसे मिलने के बाद। मतलब आगरा ट्रेजर की मालकिन वो बन गई, वो हायरस बन गई, इसके बाद वो आया तो वो डर रहा था कि उसको प्रपोज कैसे करेगा, लेकिन आगरा ट्रेजर ही नहीं रहा, इसके लिए उसने बाद में प्रपोज किया। तो ये मैंने आपको जो बताया यहाँ पे, ये थीम ऑफ द नोवेल है, जहाँ पे हमने देखा कि द थीम ऑफ द नोवेल रिवील्स अराउंड द आगरा ट्रेजर, और आगरा ट्रेजर की वजह से क्या क्या नुकसान किसका हुआ है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। सो एज लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन हियर द समरी। समरी का मीनिंग भी प्लॉट होता है, प्लॉट एंड समरी सेम होते हैं। अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो जो बातें मैंने अभी आपको इसमें बताई इस लेसन में, वो सारी की सारे आप बातें लिखोगे।